हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एमवे बिज़नेस की अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगी, स्पेशली स्टार्टिंग के बारे में कि मैंने एमवे बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया और लेडीज़ के लिए ये बिज़नेस क्यों अच्छा है। मतलब क्यों हर एक लेडी को ये बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए, है ना। ये ज़रूर नहीं है कि मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, लेकिन हर एक लेडी को ये बिज़नेस ज़रूर बिल्ड करना चाहिए। बिकॉज़ इसमें जो हमारी हम खुद से जो मुलाकात होती है, हमें हमारी जो पहचान होती है, उसके लिए वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग के बारे में बात करूँगी कि मैंने जब एमवे बिज़नेस का फर्स्ट बार मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, जस्ट मैंने नाम सुना हुआ था एमवे। तो मैंने एक डेमो सेशन देखा तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे, है ना। डेमो देखने के बाद मुझे ये समझ आ गई थी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं इनके। तो जो वो लेडी जो दिखा रही थी, प्रेजेंटेशन दे रही थी, मैंने उनसे जाके खुद कहा कि आप ये काम कैसे कर रहे हो, अगर मैंने ये करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझ में इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने लगा कि ये नहीं कर सकते, देन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया, देन बाद में मतलब नहीं। तो इस तरह से मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर मैंने देन, है ना, किसी और थ्रू इस बिज़नेस को स्टार्टिंग किया। फिर 2-3 मंथ बाद उनकी कॉल आई थी मेरे पास, तो मैंने कहा मैंने तो ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है ना। तो इस तरह से मेरी स्टार्टिंग हुई। यहाँ पर ये है कि मुझे किसी ने भी इस बिज़नेस की स्टार्टिंग नहीं करवाई थी, पर्सनली मैं खुद ये करना चाहती थी, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक ही मैं आंसर देना चाहती हूँ कि जब आपके अंदर कुछ इच्छा होती है किसी काम को करने की, तो भगवान आपको रास्ते जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो ये मेरी स्टार्टिंग हुई। जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो उस टाइम बिज़नेस फिजिकल था। मैं सिंगल लेडीज़ बिज़नेस को बिल्ड कर रही थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड अपने काम में बहुत बिजी हैं। उन्होंने मुझे ना नहीं इस बिज़नेस के लिए कहा, आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया। तो लेडीज़ के लिए, सिंगल लेडी के लिए फिजिकल बिजनेस रियली आसान नहीं है ना। हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे मैंने स्टार्ट किया, चल रहा था अच्छा, बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो हम किसी को देते हैं, हमें रिपीट ऑर्डर आते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद ये बिजनेस सारा डिजिटल हो गया। तो डिजिटल बिजनेस मतलब हम सोच ही नहीं सकते हम डिजिटल कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल बिजनेस में हम कह सकते हैं कि जो इस टाइम है, जो मेरा सारा बिजनेस डिजिटल है। मतलब मैंने पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं घर इस बिजनेस की एक्टिविटी के लिए मैं घर से बाहर नहीं गई। सारा बिजनेस मेरा फ़ोन पे हो रहा है, लैपटॉप पे मैं बिल्ड कर रही हूँ। डेली लोगों से कनेक्टेड होती हूँ, लेडीज से, है ना। और पूरे इंडिया में कहीं भी हम किसी के साथ भी जस्ट 5 से 10 मिनट में बिजनेस का कॉन्सेप्ट शेयर कर लेते हैं, डेमो सेशन दिखा देते हैं, है ना। तो इस तरह से जब से डिजिटल बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, है ना। तो लोगों को अपने साथ कनेक्टेड कर रही हूँ, अच्छे सोल्यूशन दे रही हैं हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि लेडीज़ के लिए क्यों ये बिज़नेस ज़रूरी है। स्पेशली फर्स्ट नंबर पे मैं कहना चाहूँगी कि हाउस वाइफ के लिए। देखिए, हाउस वाइफ क्या है, देखिए जैसे मैं चाहती थी कि मैं कुछ करना चाहती, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा घर का काम ना डिस्टर्ब हो। मतलब पर्टिकुलर मैं कोई जॉब नहीं कर सकती थी, क्योंकि जॉब के लिए हमें सुबह जाना होगा, शाम को आना होगा, इतना मैं टाइम नहीं निकाल सकती थी। सेकंड नंबर पर ही अपना कुछ स्टार्टअप करने के लिए हमें डर लगता है, क्योंकि आज हम कुछ भी छोटा सा, क्योंकि लेडीज़ के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते स्टार्टअप के लिए, जस्ट 1-2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम हमारा पार्लर कर सकते हैं या आप अपना बुटीक वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी मुझे पहले सीखना पड़ता, यानी पहले मुझे 1-2 साल लगाने पड़ते, देन 1-2 साल लगाने होते, सीखने होता। सीखना भी मैं घर से तो सीख नहीं सकती थी, मुझे बाहर जाना पड़ता, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर तो जो हो रही, लेकिन बाद में वो बिजनेस ओपन करने के लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट काफ़ी करनी पड़ती। तो वहाँ पर उसके बाद सेकंड थर्ड नंबर पे रिस्क बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है ना, इसलिए काफ़ी मतलब वो था, चैलेंज था। तो मैं सोच ही नहीं पाती कि मैं ऐसा कुछ कर पाई। तो लेकिन ये बिजनेस क्या है कि मुझे इसमें टाइम की फ्रीडम मिली। मैं घर में 2-3 घंटे लगाकर अपने टाइम को, जैसे मॉर्निंग में मैंने अपना काम फिनिश कर लिया, देन लेडीज़ के पास 2-3 घंटे होते हैं जिस टाइम वो सोती हैं, है ना। वो टाइम मैं अपने बिजनेस में, मैं दिन में कभी रेस्ट नहीं करती। हाँ, 10-15 मिनट के लिए लेटी, अदरवाइज मैं पहले 2 से 3 घंटे सोती थी। तो वही टाइम मैंने अपने बिजनेस में डालना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, है ना। उस टाइम को सही जगह पर मैंने अपनी इन्वेस्ट किया, तो वहाँ से मुझे रिटर्न आना स्टार्ट हो गया, है ना। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि लेडीज़ के पास बहुत सारा टाइम होता है, हाउस वाइफ के पास अनप्रोडक्टिव टाइम। जो हम मेरा मैसेज क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि शायद ये मेरी वीडियो किसी ऐसी लेडीज़ वो मतलब, है ना,
फ्री टाइम में करते हुए मतलब यूट्यूब करते हुए मेरी वीडियो लग जाए, तो जो लाइफ में कुछ करना चाहती है लेकिन उसके पास वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, उसका कोई ड्रीम है, वो आई है और अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहती है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहती ज़्यादा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से हम जस्ट कुछ थोड़े से जस्ट हम मैंने एक वीडियो भी बनाई जिसमें जस्ट मैंने कहा 3,000 से हम प्रोडक्ट यूज़ करके इस बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप सोचिए 3,000 से हम बिज़नेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम स्टार्टिंग के लिए कह रही हूँ। आप सोचिए यहाँ पर 3,000 से हम बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट यूज, इससे कम रिस्क वाला बिजनेस दुनिया में नहीं है ना। तो यहाँ पर भी अगर कोई सोच रहा है रिस्क कहाँ पर है, कहते हैं अगर समंदर में डूबेंगे तो रिस्क, या बाल्टी में डूबने से कौन सा रिस्क हो गया, है ना। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, टेंशन फ्री बिजनेस है ये आराम से, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने इसे जहाँ सारा बिजनेस डिजिटल ही बिल्ड किया है ना। तो इस तरीके से घर बैठे मैं लेडीज़ के बारे में बात कर रही थी कि लेडीज़ घर जैसे जो टाइम हम हमारा फ़ोन में यूज़ करते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ गप्पे मारते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, उस टाइम को हम हमारे बिजनेस में लगा सकते हैं। और हर एक हाउस वाइफ के पास दिन में 2 से 3 घंटे होते ही होते हैं। वही अगर आप सोचिए एक दिन में 2 से 3 घंटे हमने इस बिजनेस में लगा दिए, है ना। तो आप सोचिए 3 घंटे, तो 10 दिन में हम 30 घंटे लगा देंगे, ठीक है। और आप सोचिए, और एक मंथ में हम सोचिए 90 घंटे हो गए, है ना। तो आप सोचिए इस टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे। और हमारी जैसी लेडीज ही हमें इस बिजनेस में मिल जाएंगी धीरे धीरे अगर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाउस वाइफ के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम हमारे फ्री टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सारा कुछ डिजिटल कर रहे हैं, हमारी वर्कशॉप होती है, हम ब्यूटी के बारे में शेयर करते हैं, हेल्थ के बारे में शेयर करते हैं, कुकिंग से रिलेटेड टिप्स शेयर करते हैं, एक्सरसाइज हो गए, बिजनेस के बारे में सेशन रखते हैं, हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर कोई लेडी घर बैठे जस्ट 2 से 3 घंटे इस बिजनेस में लगाए तो आने वाले 1 से 2 साल में बहुत ही अच्छी इनकम बना सकती है। लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, है ना। तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, प्राइस तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन पैसा नहीं इसमें लगता, हमें मेहनत लगानी पड़ेगी। तो जो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, 3 तरह की लेडीज होती हैं। पहली तो लेडीज होती हैं जिनके कोई एमवे बिजनेस किनके लिए है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। 3 तरह की लेडीज हैं। पहले टाइप की लेडीज हैं जिनका कोई ड्रीम नहीं होता, मतलब नॉर्मल जिंदगी में ठीक है, सेटिस्फाइड हैं जो हैं, ठीक है, वो जी रही हैं जिंदगी, वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं, जो घर जो कुछ दिया ठीक है भगवान ने उन्हें। सेकेंड टाइप की लेडीज होते हैं जिनके छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, लाइक किटी पार्टी कर ली, फंक्शंस कर, छोटा मोटे गेट टुगेदर कर लिया, अपने आप को कुछ गोल्ड गिफ्ट कर दिया, कुछ कपड़े अच्छे शॉपिंग कर लिए, छोटे छोटे ड्रीम होते हैं जिनके, है ना। तो थर्ड टाइप की लेडीज हैं जिनकी बर्निंग डिजायर होती है, जिनका विजन होता है, वो आम नहीं होती, वो लाइफ में कुछ करने के लिए आई हैं, वो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आई हैं। उनके अंदर एक हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा विजन है, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ये एमवे बिजनेस उन लेडीज के लिए है। फर्स्ट और सेकंड लेडीज हैं वो एमवे बिजनेस में आ भी जाएंगे, बिल्ड कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी की लेडीज है वो इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। तो अगर आप ये थर्ड कैटेगरी की लेडी हो तो एमवे बिजनेस आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। बिल्कुल सेफ बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। जस्ट हमने प्रोडक्ट यूज़ करनी है, शेयर करनी है, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। हम इनर से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी, हमें किसी से बात करने का तरीका आएगा, हमारी सोच चेंज हो जाएगी, हम अंदर बाहर से प्योर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको हरा नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं अपने आप को हराते। हमारा माइंड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हमें पता लगेगा कि मतलब बहुत सारी चीज़ों का आंसर हमें खुद से मिलेगा। ये सब कुछ मैंने बिजनेस से सीखा है। तो यही बस छोटी सी ये टॉक थी, मैंने अपने बारे में बताया बिजनेस के बारे में। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि हाउस वाइफ बिजनेस को जरूर
बिल्ड करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जॉब करे वो नहीं, वो भी कर सकते हैं, वो उनका ऑप्शन है। जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो कि हमारी ज़िंदगी सब सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं है, वो भी करना। बस जो मैंने बात कही है कि जो ड्रीमर हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि आना बहुत आसान है ना इस बिज़नेस में, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन बिल्ड करना तो पता चलेगा कि चैलेंज को तो फेस करना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो इसलिए ये छोटी सी मेरी जर्नी थी एमवे बिज़नेस के बारे में। तो आई थिंक आप सबको जरूर, है ना, इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।